हे गाइस, दिस इज अल्तमश एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमश। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज हमारे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी जिसका पेपर 19 दिसंबर को लगा हुआ है, उसमें से जो पॉलिटी सेक्शन है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे डैम से और एक क्वेश्चन आने ही आना है उस बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, ये जो टॉपिक्स लिख रखे हैं मैंने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में है जो कि हमारा पीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके लिस्ट में। दोस्तों, एक क्वेश्चन आर्टिकल से डैम श्योर देखने को मिलने वाला है। जो आर्टिकल्स हैं इसके बारे में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, मैच कराने के लिए पूछ सकता है। क्या कर देगा, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे कोई आर्टिकल डालेगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल डालेगा, यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ उनकी कैटेगरी लिख देगा कि कौन सा आर्टिकल किससे मैच करता है, ठीक है, आप बताइए। तो इस टाइप का यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को डैम श्योर मिलता है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल्स की, ठीक है। और ये भी पूछ लगता है कि जब संविधान शुरुआत में बना था, ठीक है, तो उसमें से कितने आर्टिकल्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे 395 आर्टिकल्स थे। अभी करंटली कितने हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इनके बारे में आराम से क्वेश्चन पूछता है कि जो मूल संविधान था, ठीक है, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब बना था, ड्राफ्ट हुआ था, उस टाइम कितने आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शेड्यूल्स की, ठीक है। शेड्यूल्स से भी एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, ठीक है, जरूर मिलेगा। अब इसमें शेड्यूल्स में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी शेड्यूल किससे मैच करती है। मैच करने का मतलब क्या है कि शेड्यूल फर्स्ट में कैटेगरी क्या है, शेड्यूल 2 किसके बारे में बात करता है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में अनुसूची बोलते हैं। अनुसूची संख्या 7 किस बारे में बात करती है, अनुसूची संख्या 8 किस बारे में बात करती है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। शेड्यूल्स के बारे में हो गया। तो टोटल कितनी शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। इसके पहले कितनी शेड्यूल थी, 8 शेड्यूल थी, ठीक है। जोड़ी कितनी गई, 4 शेड्यूल जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई, 4 शेड्यूल जोड़ी गई। अब दोस्तों इसके बारे में पार्ट्स के बारे में बात कर लेता है कि संविधान में जो भाग हैं वो कितने भाग होंगे, ठीक है, इनके बारे में बात करता है। तो शुरुआत में जब बना था, ठीक है, तो केवल कितने थे, 22 भाग थे, ठीक है। अभी करंटली कितने हैं, 25 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सोर्सेस, किसके बारे में बात कर ले, सोर्स, ठीक है, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमने इसको जो बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का जो समय लिया था, ठीक है, वो कहाँ पे यूटिलाइज किया गया। जरूर भाई, हम लोग अलग अलग देश में जाकर के उनके कॉन्स्टिट्यूशन में छन्ना लगा रहे थे, छान छान के देख रहे थे कि जो बेस्ट पार्ट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में था, जो सबसे अच्छी व्यवस्थाएं थी उनके देश में, उसको उठा करके हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो उसके सोर्सेस पूछ लेगा कि हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के सोर्सेस कहाँ है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द इंडिया, ठीक है, संसदीय व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है, ठीक। इस टाइप के कोर्सेज यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं, इमरजेंसी की पावर कहाँ से ली गई है, अमेरिका को कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई गई है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से सोर्सेस से बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अमेंडमेंट के बारे में, किसके बारे में, संविधान के संशोधन के बारे में, ठीक है। संविधान संशोधन के बारे में पूछ लेता है कि भाई इसमें से सभी नहीं पढ़ना है, अभी तक की बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं, उनमें से सभी नहीं पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है और इवन जो अभी करंटली क्या है, जो हमारे न्यूज में चल रहा था, जो हमारा अमेंडमेंट संविधान का संशोधन न्यूज में था, उससे रिलेटेड यहाँ पे हमें अमेंडमेंट देखना है। नहीं तो फिर जो हमारे पिछले संविधान संशोधन है, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं, जीएसटी के ऊपर लाया था। तो जो जितने भी ये रिसेंट वाले हैं और जितने प्रीवियस ईयर के, ठीक है, पहले जो हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट 42 को, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन क्या बोलते हैं, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में भी जाना जाता है, ठीक है। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस टाइप से यहाँ पे पढ़ना है। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेम्बल्स के बारे में। किसके बारे में बात कर ले, प्रेम्बल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। क्या बोलते हैं, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना के बारे में पूछ लेगा कि प्रस्तावना को कौन लेकर के आया था, इसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। प्रस्तावना में कौन कौन शब्द दे रखे हैं, ठीक, और प्रस्तावना में किन किन चीजों की व्यवस्थाएं कर रखी, इन सब बारे में हमसे पूछ लेगा। फिर हम लोग आते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसके बारे में, फंडामेंटल राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मौलिक अधिकार। डैम श्योर, कोई डाउट नहीं, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनना है, ठीक है। तो पूछ लेता है कि किस पार्ट में है, तो मौलिक अधिकार संविधान के 3रे भाग में है। कितने, कहां से कहां तक की है, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक की इसका क्या किया गया, डिस्कशन दिया गया है, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, तो 6 टाइप के होते हैं। जब संविधान बना था, ठीक है, तो कितने थे, तो 7 टाइप के थे। कौन सा हटाया गया, प्रॉपर्टी का, ठीक है, प्रॉपर्टी का जो राइट्स था, ठीक है, जो मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इस टाइप से फंडामेंटल राइट से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डीपीएसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पूछ लेगा, कहां पे है, तो पार्ट 4 में है। कहां पे है, पार्ट 4 में है, ठीक। और पूछेगा
कि कहाँ से कहाँ तक की है, तो 36 से लेकर के 51 तक की है, ठीक है। अब इनके आर्टिकल्स पूछ लेगा, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स और सॉरी फॉर नॉइस डिस्ट्रक्शंस, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के आर्टिकल्स पूछ लेगा, ठीक है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आर्टिकल्स के बारे में पूछ लेगा, इनके पार्ट के बारे में पूछ लेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या चीज? फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जब मौलिक मूल संविधान था, ठीक है, उसमें नहीं था, ठीक है, फिर ये अब 51 के ए में है, ठीक है, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट 4 के ए में पड़ा हुआ है, ठीक है। कौन से पार्ट में? पार्ट के 4 ए में है, ठीक है, और आर्टिकल कौन सा है? 51 के ए में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या 11 प्रकार के यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, वो देश के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके 11 टाइप के फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको लिप पे एकदम रट डालो, ठीक है, अधिकारी बनना यार, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे लोकल बॉडीज, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ पे 72वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, दोस्तों। दूसरी बात क्या है, इसका पूछेगा कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, तो 72वें संविधान संशोधन के थ्रू, 73वें संविधान संशोधन के थ्रू, ठीक, नगर पालिका को ऐड किया गया था, ठीक। उसके बारे में पूछेगा, लोकल बॉडीज तो हैं, ठीक है। अब इनकी शेड्यूल्स कौन से बन गए? शेड्यूल 9 बन गया, शेड्यूल 11 बन गया, शेड्यूल 12 भी बन गया। जैसे मैंने बताया था ना, शुरुआत में कितने थे? 8 शेड्यूल थे, बाद में कितने अभी 12 हैं। तो 12 में से जो मतलब 8 में 4 जुड़े वो यही है, ठीक है, ठीक, 2 तो यही हो गए। दूसरी बात क्या होता है? फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था, ठीक है, पूछ लेगा कि जो संघीय व्यवस्था है ये हमारी किस देश से उठाया गया था, ठीक है। फेडरल व्यवस्था, फेडरल सिस्टम की, ठीक है, परिभाषा क्या है उसको अच्छे से पढ़ लेना। फेडरल सिस्टम किस टाइप की व्यवस्था को यहाँ पे अपने देश में करता है, ठीक है। एकात्म व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और दोस्तों इसको मैंने एक अलग बॉक्स में लिख रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक्स फॉर एनी एग्जामिनेशन, सब चीजों में पूछा जाता है पार्लियामेंट, ठीक है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था में हम लोग दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, लोकसभा के बारे में जानते हैं, राज्यसभा के बारे में जानते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनकी पावर्स क्या होती हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल टाइम फेवरेट है। हमारे जितने भी पीएससी के एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर हमारे एसएससी का एग्जाम हो, ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक्स हैं ये। हमेशा से इनसे 4 से 5 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को डैम श्योर मिलेगा, ये मेरा वादा है, चैलेंज आपसे। आप इसको नोट डाउन कर लें टॉपिक्स को, और इनको चिट बना करके एकदम पूरा याद कर डालें, रट डालें। सबसे बढ़िया सोर्स है लूसेंट से उठा करके इन टॉपिक्स को क्या कर दें? खत्म कर ले, और कुछ पेजेस के साइनॉप्सिस बना लें, ठीक है, और आराम से इनको खत्म करिए। मेरा वादा है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 6 से 7 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के यहीं से कवर होने वाले हैं, आई प्रॉमिस टू यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ में।